Good morning class 10. Today we are going to start exercise 3.4. In this exercise we will solving linear equation by elimination method. From step 1, in the two given equations make the coefficient of one of the variable equal by multiplying the coefficient by suitable number. जो भी हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल करना है. Add or subtract the equation obtained in step 1 to eliminate the variable according as the terms has different or same sign. अब जो भी हमारे पास स्टेप 1 के थ्रू इक्वेशन आएगी उसे हमें या तो ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है जो भी हमारे पास सेम वेरिएबल है जिससे वो एलिमिनेट हो जाए. Now solve the equation in one variable obtained in step 2 to get the value of the variable. अब जो हमारे पास स्टेप 2 से इक्वेशंस आएंगी उसे हमें सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल obtained in step 3 in either of the two equation to get the value of other variable. अब जो हमें स्टेप 3 से वेरिएबल की वैल्यू मिली है उसे हमें स्टेप 4 दैट मीन्स जो भी हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन में पुट करना है, चाहे वो आपकी 1 इक्वेशन हो या 2 इक्वेशन हो, किसी भी आप इक्वेशन में पुट करके हम अदर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल फाउंड इन स्टेप 3 एंड 4. और हमें जो 3 एंड 4 स्टेप से हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएंगी और वही क्या होगी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method. अब जो हमें ये इक्वेशन गिवन है इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करना है. तो सबसे पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. हमें इक्वेशन गिवन है x + y = 5. इसे हमने 1 लेट कर लिया एंड 2x - 3y = 4. हमने इसे 2 लेट कर लिया. अब आप चेक कर सकते हैं कि x का भी वेरिएबल कोफिशिएंट अलग है और y का भी कोफिशिएंट अलग है. तो हम इसमें से किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं. तो हमने यहाँ पे क्या करा कि 2x की मल्टीप्लाई जो है इस पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दी. तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x + 2y = 10. तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी, इसे हम 3 लेट कर लेंगे. अब जो हमारे पास 3 और सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन को तो चेंज कर दिया है तो अब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो जब हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन आएगी, जैसे यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस, प्लस माइनस एंड माइनस प्लस. तो जब ये इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -5y = -6. अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 5y = 6 आ जाएगा. दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 6/5. अब जो हमारे पास ये 6/5 आई है ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 2 3 एनी इक्वेशन. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे पूरी इक्वेशन को तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 19/5. हेंस x = 19/5 एंड y = 6/5. नाउ बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड. अब जब हम इस पूरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4 है. फ्रॉम 1 हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली 5 - 5. अब इस वाली x की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन 2 में पुट करना है. जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x के प्लेस पे पुट करेंगे 5 - 5. तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 10 - 2y - 3y = 4. अब ये -2y एंड -3y तो माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स -5y. तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी 10 - 5y = 4. अब जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6/5. अब सेम प्रोसेस है, y की वैल्यू को हमें किसी भी इक्वेशन में पुट करना है तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी. तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 19/5. तो x आ गया हमारे पास 19/5 एंड y हो गया हमारे पास 6/5. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is from the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method. सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है उससे हमें इक्वेशंस बनानी है, देन उसे सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड. सो सबसे पहले हमें गिवन है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1. अगर हम किसी भी न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और जो सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर में 1 तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास इक्वल टू 1 आएगा. एंड इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर. व्हाट इज़ द फ्रैक्शन. अगर हम सिर्फ अगर हमारे पास जो कहता है डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 1 ऐड करें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा वो 1/2 के इक्वल आएगा. तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है, वो क्या होगा.
तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो हमारे पास फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगा, x अपॉन वाई, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. If 1 is added to the numerator, that means numerator plus 1, and subtract denominator, that means denominator minus 1 is equals to 1 आ जाएगा हमारे पास. तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये y माइनस 1 इधर डिवाइड में है तो इधर आके 1 के मल्टीप्लाई में आएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2. इसे हमने लेट कर लिया इक्वेशन 1. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इफ़ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. अगर हम डिनोमिनेटर में से 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है 1/2. तो हमारे पास जब इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2. इसको सॉल्व करने पर हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1. ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2, ये थी हमारे पास इक्वेशन 1. जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास जब इन दोनों को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 3 आएगी. नाउ अब जो x की वैल्यू 3 आई है उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो वी गेट y इज इक्वल्स टू 5. सो x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 5 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन. एंड अगर इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा 3/5. नाउ थर्ड पार्ट, the sum of the digit of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing order of the digit. Find the number. इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के थ्रू ही समझाऊंगी, क्योंकि अगर आपको मैं यहाँ से बताऊंगी तो ये आपको क्लियर नहीं होगा. सो सबसे पहले हमने लेट कर लेते हैं कि नंबर इज़ द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, दैट मीन्स यूनिट प्लेस हमने लेट कर लिया y एंड हमने लेट कर लिया जो 10 प्लेस है वो x है. अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं दोबारा से. तो हमें गिवन है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2-digit नंबर, 2-digit नंबर इज़ 9. हमारे पास 2 डिजिट का जो सम है उसका क्या सम हमारे पास किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है. तो दैट मीन्स x प्लस वाई वो किसके इक्वल है, हमारे पास 9 के इक्वल है. तो हमारे पास दैट मीन्स डिजिट एट 10 प्लेस प्लस डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू 1. सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9. हमने सेलेक्ट कर लिया इक्वेशन 1. Now also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. अगर हमें कोई भी 10 प्लेस की डिजिट गिवन है, अगर हम इनको सम करें तो हमारे पास 10 प्लस डिजिट प्लस यूनिट प्लस डिजिट होती है. तो 10 प्लस डिजिट हमारे पास x है और यूनिट प्लस डिजिट आपके पास y है. तो जब 10 प्लेस है तो दैट मीन्स इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा हमारे पास 10, क्योंकि जब भी आप इसे चेक करेंगे तो 10 डिजिट हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग आएगी 10 इंटू एक्स, और यूनिट प्लेस दैट मीन्स 1 इंटू वाई. तो अब जब हम यहाँ से चेक करेंगे तो हमें बोला है उन्होंने ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग. अब इसका हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में हमारे पास क्या होगा, जो यूनिट प्लेस है वो हो जाएगा हमारे पास 10 प्लेस दैट मीन्स 10y, और जो हमारे पास 10 प्लेस है वो हमारे पास हो जाएगा यूनिट प्लेस दैट मीन्स 1x. अब जब हम इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी हमारे पास 9 इंटू नंबर दैट मीन्स जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है इज इक्वल्स टू 2 इंटू रिवर्स्ड नंबर, दैट मीन्स नंबर हमारे पास था 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स. इसका 9 टाइम्स है और इसका 2 टाइम्स है. जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आएगी 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. ये हमने लेट कर ली इक्वेशन 2. हमारे पास इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0. अब जब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमने इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया है. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो दोनों के वेरिएबल्स हैं, मतलब यहाँ पे जो y वेरिएबल है इन दोनों का कोफिशिएंट सेम है और एक प्लस है और एक माइनस है. तो दैट मीन्स हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. तो हमने जब इसे ऐड करा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9x इज इक्वल्स टू 9. तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1. नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, या आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8. x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, हमारे पास y इज इक्वल्स टू 8 आ गया. नाउ डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल्स टू 8 एंड 10 प्लेस x इज इक्वल्स टू 1. अब अगर हम नंबर फाइंड करें जो ओरिजिनल नंबर था तो दैट मीन्स 10x प्लस वाई दैट मीन्स 10 इंटू 1 प्लस 8. So 10 plus 8 that means 18. So the required number is 18. Now you have to solve the rest question of this exercise. Thank you class.